अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह हो गई है और कामों का भी आगाज़ हो गया है। आज तो बहुत गर्मी है। ये देखें जी, आज तो फुल धूप निकली हुई है। पिछले 2 दिन बहुत अच्छे थे, मतलब बारिश हुई थी तो कुछ मौसम अच्छा हो गया था। कपड़े मैंने आज सुबह सुबह ही धो दिए हैं क्योंकि बिजली का भी कुछ अता पता नहीं होता। और ये देखें जी, आज मैंने कबर्ड जो है कपड़ों वाली वो सारी ला के यहाँ डाल दी है, मतलब कपड़े निकाल के यहाँ रख दिए हैं क्योंकि कपड़ों के हालात बहुत ही ख़राब हो रहे थे, सब उलझ गए थे। थोड़े दिन गुजरते हैं तो मैं अलमारी को बिल्कुल सेट करके रख देती हूँ, लेकिन फिर यही हालात हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि इन कपड़ों को भी सेट करके रखना है, लिहाजा ये सारे कपड़े यहाँ रख दिए हैं। अब इनको तय करूँगी और इनकी कुछ सेटिंग करूँगी, अलमारी को कुछ सेट करूँगी। चलें जी, ये थोड़ी देर बाद काम करेंगे। अभी हम देखते हैं कि बाकी घर के क्या हालात चल रहे हैं। आज सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी, ये अब धो दी है मशीन। ये कुर्सी भी बहुत गंदी हो रही थी, ये भी धो दी है। देखा ना कैसे चमक रही है। तो मशीन में से पानी भी नहीं निकलता, तो उसके नीचे मैंने ईंट रखी है ताकि पानी ज़रा निकल जाए, तो मशीन को मैं उसकी जगह पे सेट कर दूँ। पुरानी हो गई है, नई लूँगी, लेकिन देखें अब कब लेती हूँ। फ़िलहाल इसी से गुजारा चलाना है। सही है। तो ये मैंने आज कपड़ों का काम सुबह सुबह ही धोने का कर लिया है क्योंकि इस्त्री भी कुछ करने हैं, तो फिर इसके बाद ही ज़रा सफाइयाँ आज कर लूँ। ये लें जी, थोड़े रेस्ट के बाद ये कपड़े मैंने सारे सेटल कर दिए, तय कर दिए हैं। ये कुछ मेरे स्कार्फ वगैरह हैं ऊपर करने वाले, तो ये मैंने हैंग कर दिए हैं क्योंकि जब कपड़ों के साथ ही रख दिए जाएं तो फिर ये बीच में से मिलते नहीं हैं, ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। और ये कुछ फालतू कपड़े हैं जो मैंने एक शॉपिंग बैग है ज़रा बड़ा सा, उसमें डाल दिए हैं, उनको अलग निकाल दिया है। और ये जी कुछ ऑफ सीज़न के कपड़े भी बीच में ही शामिल हुए थे, वो अब मैंने अलग कर दिए हैं। इनकी कोई मैं अब अलग से कोई पंड शंड बांधती हूँ। फालतू चीज़ें मैंने बीच में से निकाल दी हैं, काफ़ी हद तक छांटी कर दी है। आधे कपड़े ये तय लगा दिए हैं, आधे धुले हुए भी पड़े हैं, वो भी उनको भी जब उतारूंगी तो फिर उनको भी साथ ही तय करके रख दूंगी। तय करने से ये होता है कि कपड़े आराम से मिल जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ ना मिले तो जो ढूंढने में बंदा करता है ना, अल्टम पल्टम, ऊपर के कपड़े नीचे, नीचे के कपड़े ऊपर, तो फिर सारी तबाही हो जाती है क्योंकि बंदा जल्दी में होता है कि चलें जी मिलें कपड़े, मैं इस्त्री करूं, पहनूं और जिधर जाना है उधर जाऊं। कपड़ों के साथ हमेशा मसला ही रहता है, समझ नहीं आती कि जी क्या टेक्निक करें कि ये इसी तरह ही सीधे सीधे रहें और कपड़ में जो है वो तूफ़ान ना आए। कोई आपके पास है टेक्निक तो मुझे भी बताएं ताकि मैं भी वही अपनाऊं और अपनी कबर्ड को साफ़ सुथरा रखूं। ये जी, अब इनको मैं सारों को उठा के तो कबर्ड में रखूँगी। चलें जी, उठाते हैं इनको और इनको रखते हैं कबर्ड में। ये जी कुछ शेफून के दुपट्टे थे, वो बड़ी तबाही करते हैं। तय करके बेशक रखो लेकिन वो फिर खुल जाते हैं। इसलिए मैंने इस दफ़ा क्या किया है कि एक शॉपर ले के बड़ा सा सारे शेफून के दुपट्टे उसमें डाल दिए हैं ताकि जब ज़रूरत पड़ेंगे तो बंदा खोल के निकाल लेता है। इस तरह अगर तय करके रखें तो वो सारे खुल के सारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। चलें जी, अब अलमारी की तरफ रुख करते हैं। ये जी मैंने दुपट्टों वाला शापर पीछे करके रख दिया है। काफ़ी खुली बड़ी अलमारी है,
तो ये 2 तहें कपड़ों की आगे करके लगा दी हैं। ये निचले खाने में टॉवल हैं जी, और बेड शीट्स हैं, कवर वगैरह हैं, कुशन कवर, ये इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारी मैंने यहाँ पे देखें कैसे निज़ाम से रखी हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद ये निज़ाम बड़ा अपसेट हो जाता है। और जो हैंग किए हैं वो सही रहते हैं बस, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं हैंग ही कर देती हूँ, क्योंकि इससे मिलने में भी आसानी रहती है। चलें जी, इसको करें क्लोज़ और कोई और काम करें। अभी कपड़े सूखेंगे तो उनको भी संभालना है, लेकिन वो शाम तक होगा काम। अभी सुबह का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब जी वाई टीवी लाउंज में देख रही हूँ कि पिछले दिनों बहुत आंधी वगैरह आई है, उससे ना कॉर्नर्स पे बहुत छोटे छोटे जाले लग गए हैं। तो आज मेरा पूरा प्रोग्राम है कि उनको मैंने साफ़ करना है। ठीक है जी, चलें जी, आ जाए मेरे साथ। ब्रश मैंने बड़ा ले लिया है। ये कॉर्नर पे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे इधर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से जाले। आज मैंने पूरा टीवी लाउंज जो है वो साफ़ करना है। दीवारों पे भी मिट्टी खड़ी है। काफ़ी दिनों से मैंने दीवारें झाड़ी नहीं हैं, क्योंकि जब आंधियाँ वगैरह आती हैं तो फिर घर को पूरा ही साफ़ करना पड़ता है। ब्रश से या झाड़ू भी लेके उससे भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा सा झाड़ू नहीं था जिस समय दीवारों को साफ़ करती, लिहाजा मैंने ये जाले उतारने वाला ब्रश ही ले लिया है। अब मैं इसी से ही कर रही हूँ। ख़ासकर ये जो दरवाज़ों के ऊपर जगह होती है ना, यहाँ पे बहुत जाले होते हैं छोटे छोटे से। तो ये आज सारे दरवाज़ों के ऊपर की जो जगह है ना, ये मैंने लाजमी साफ़ करनी है, क्योंकि जब यहाँ से गुज़रे ना तो जब जाले नज़र आते हैं तो बड़ी तंगी देते हैं। चलें जी, लंबी स्टिक है तो उससे सारा छत तक पहुँच रहा है, वरना तो फिर किसी चेयर पे खड़ा होना पड़ता, जो कि मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो फिर कोई हमज़ा की मिन्नत करनी पड़ती कि चलो जी तुम ही उतार दो। उसने तो बात माननी कोई नहीं थी, क्योंकि इस तरह की बातें बच्चे कम ही मानते हैं कि चलें जी जाले उतारें या सफाई में कोई हेल्प करें। लिहाजा आज मैंने सोचा है भाई हर हाल में मैंने ख़ुद ही टीवी लॉन्च की अच्छे तरीके से सफाई करनी है। फिर ये है कि अगले वीकेंड तक आराम रहेगा। ये जो बल्ब के ऊपर जगह होती है ना, ये तो काली हो जाती है। सब जितने ये तकरीबन 4 दरवाज़े हैं इधर, उनके ऊपर से छोटे छोटे जाले लगे हुए थे। तो ये चारों आज दरवाज़े मैंने हर हाल में साफ़ करने हैं। फिर जी नीचे फ़र्श पे सारी मिट्टी वगैरह गिर जाएगी तो उसको एक ही बार में धो दूँगी। लगातार काम नहीं करती, थोड़ा वक्फे वक्फे से करती हूँ। चलें जी, अब फ़र्श का कुछ करते हैं, इसको धोते हैं। चलें जी, मिनटों में मैंने फ़र्श धो लिया है। अब मैं लगा रही हूँ वाइपर। और मैंने पंखा भी लगा दिया है ताकि साथ साथ ही सूखता भी जाए। गर्मियों में ये मज़ा आता है कि जल्दी जल्दी सूख भी जाता है। तो ये थे मेरे आज के काम जो कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ ही जी मुझे दें इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो भी देखा करें और पूरी देखा करें। चलें जी, इजाज़त दे दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।